नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लालू परिवार भक्तिमय हो गया है। लालू परिवार के एक सदस्य को आपने कल देखा था, जिस तरीके से भोले की भक्ति में मगन थे तेज प्रताप यादव। उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है, जहां वो शिवलिंग से लिपटे हुए हैं और ऊपर से बाबा जी जो हैं वो भांग, दूध और पानी से स्नान करवा रहे हैं। तो लिंग का स्नान हो रहा है, लेकिन साथ में तेज प्रताप यादव लिपटे हुए हैं, साथ दोनों का स्नान हो रहा है वहाँ पर। तो गजब की भक्ति देखी कल तेज प्रताप यादव की। और आज उनकी बहन रोहिणी आचार्य कामाख्या मंदिर पहुंची हैं अपने परिवार के साथ, और सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और कैप्शन में उन्होंने श्लोक लिखा है, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तन देवी जगन माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ये उन्होंने लिखा है और हाथ जोड़ने का इमोजी उन्होंने इस पर लिखा है। जगत जननी महामाया माँ कामाख्या से आप सबों के कुशल क्षेत्रम व समृद्धि की कामना की। सती स्वरूपिणी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ में दर्शन पूजन के उपरांत तीन तस्वीरें साझा की है रोहिणी आचार्य ने। और आपको पता है रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में कितना सक्रिय थी। छपरा सारण की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। लालू को जीवनदान देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य आज मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंची अपने परिवार के साथ। और जब सारण में वो चुनाव लड़ी थी और काफ़ी कुछ हुआ था उस वक्त, जब आपने देखा था कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच किस तरह से खूनी भिड़ंत हुई थी। और रोहिणी आचार्य को लेकर ही ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब रोहिणी आचार्य एक बूथ पर पहुंचती हैं और तभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हंगामा कर देते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद मामला बिगड़ जाता है। अगले दिन गोलियां चल जाती है, जिसमें गिरफ्तारी भी होती है और काफ़ी मामला तूल पकड़ लेता है। राजनीतिक बयानबाजी भी खूब होती है। रोहिणी आचार्य अंततः वो जो सीट है, सारण की सीट, वो हार जाती हैं। राजीव प्रताप रूडी रिटेन कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद रोहिणी आचार्य अचानक से चली जाती हैं सिंगापुर, जहाँ वो रहती हैं। लेकिन अब वो वापस भारत आ गई हैं और भारत में कामाख्या का जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ कामाख्या का, वहाँ पर वो पहुँची हैं अपने पति के साथ दर्शन करने के लिए। और इसको काफ़ी कुछ विधानसभा से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो तेज प्रताप यादव पहले भक्ति में दिखे, भोले की भक्ति में, और अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य माता की भक्ति में लीन नज़र आ रही हैं। तो ये सब कुछ जो है वो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी जो है वो पूरी तरह से कमर कस चुकी है और उनका जो मन है कि वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करे, आक्रामक तरीके से खेले वहाँ पर। तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। कई सारे दल हैं इस बार, नए नए दल भी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के रूप में जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, ऐलान कर दिया है उन्होंने कि 243 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। इसके अलावा जो और सारी ताकतें हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, ये सब तो हैं ही, जनसुराज पार्टी भी है अब, और कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके का समीकरण बनता है। और अभी रुपौली में चुनाव होना है। रुपौली उपचुनाव, विधानसभा सीट है वो रुपौली की, जिसमें बीमा भारती के इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था, जेडीयू से वो विधायक थी। इस्तीफा देने के बाद वो आरजेडी की तरफ चली गई, आरजेडी के खेमे में चली गई, और लालू यादव ने उन्हें उम्मीदवार बनाया पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर, लेकिन वो हार गई, बुरी तरह हारी। पप्पू यादव जीते और अब विधायकी बचाने की कवायद वो कर रही हैं, लोगों से समर्थन मांग रही हैं। और रुपौली उपचुनाव में क्या होगा, अब पप्पू यादव ने खुल के समर्थन किया है बीमा भारती का। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी आज पहुंचे थे। तो अब देखिए क्या होता है। रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर हैं, आरजेडीयू से कलाधर मंडल हैं और शंकर सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। 10 तारीख को वोटिंग है, 13 को रिजल्ट आ जाएगा, तो 13 को पता चल जाएगा रुपौली किसका। खैर, हम रोहिणी आचार्य की बात कर रहे थे। रोहिणी आचार्य आज कामाख्या मंदिर पहुंची है अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ माता के शरण में। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।